दोस्तों स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल फिल्मी मंडे टीवी में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक ऐसे परिवार की आपबीती जिसे सुनकर आपको डर का एहसास होगा। कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी नई कहानी आप तक आसानी से पहुँच सके। रात के करीब 11 बज रहे थे। शहर की चकाचौंध से दूर एक परिवार, विक्रम, उसकी पत्नी स्नेहा, बेटा आरव और बेटी अनु अपनी कार में एक अनजान रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने हाल ही में एक पुराना फार्म हाउस खरीदा था जो शहर से लगभग 100 किलोमीटर दूर एक वीरान जगह पर था। वहां जाने का मकसद जगह को देखने और वहां कुछ दिन सुकून से बिताना। सड़कें सुनसान थीं, चारों ओर गहरा अंधेरा पसरा हुआ था। कार की हेडलाइट्स के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। विक्रम जीपीएस के भरोसे आगे बढ़ रहा था, लेकिन धीरे धीरे सिग्नल गायब होने लगा। फोन नेटवर्क भी चला गया और तभी धप! कार के सामने अचानक कोई चीज आ गई। विक्रम ने जोर से ब्रेक मारा। स्नेहा और बच्चे डर के मारे चीख उठे। बाहर निकलकर देखा तो कुछ भी नहीं था, ना जानवर न कोई इंसान, लेकिन बोनट पर खून के छींटे थे। विक्रम को कुछ समझ नहीं आया। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन सड़क पूरी तरह सुनसान थी। स्नेहा बोली, विक्रम, ये रास्ता सही नहीं लग रहा, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन विक्रम ने कहा, अब फार्म हाउस ज़्यादा दूर नहीं है, बस थोड़ी देर और। अगले कुछ किलोमीटर के बाद कार एकदम बंद हो गई। कोई वजह नहीं थी। पेट्रोल था, इंजन सही था, फिर भी कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। चारों तरफ घना जंगल था और ऊपर से सन्नाटा ऐसा कि कान में अपनी सांसों की आवाज़ भी तेज़ लग रही थी। तभी अनु ने डरते हुए कहा, मम्मी वो देखो, पेड़ के पीछे कोई खड़ा है। सभी ने देखा, सच में एक साया था, लंबा, काला, अजीब सा, मानो हवा में तैर रहा हो। विक्रम तुरंत सबको कार में बंद करने लगा, लेकिन तब तक वो साया पास आ गया। उसकी आंखें चमक रही थीं, चेहरा धुंधला था और उसकी मौजूदगी से ठंडक ऐसी थी मानो बर्फ पड़ रही हो। आरव बेहोश हो गया। विक्रम किसी तरह कार से उतरकर टॉर्च लेकर बाहर निकला, लेकिन वो साया हवा में गायब हो गया। वे किसी तरह चलकर पास के फार्म हाउस तक पहुंचे, जहां अजीब सी खामोशी थी। दरवाज़ा खुद ब खुद खुला। अंदर सब कुछ धूल से भरा, पुराना और डरावना लग रहा था। दीवारों पर अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने नाखून से खुरचकर कुछ लिखा हो। स्नेहा ने जैसे ही वो निशान देखा, उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ गईं। वो वही निशान थे जो उन्होंने उस फार्म हाउस की पुरानी फाइल में देखे थे, लेकिन अब देर हो चुकी थी। जैसे ही रात बढ़ती गई, अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात के 2 बजे आरव को किसी ने सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया। उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई और वहीं उसकी मौत हो गई। अनु चीखने लगी, भाई को किसने मारा? और तभी स्नेहा के सामने उसकी माँ की आत्मा आ गई, जो कई साल पहले मर चुकी थी, लेकिन उसकी आंखें खून से भरी हुई थीं और वो बस एक ही बात बोल रही थी, यह जगह छोड़ दो, नहीं तो सब मर जाओगे। विक्रम अब बुरी तरह डर गया। उसने बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन बाहर वो ही साया उनका इंतज़ार कर रहा था। अब वो एक नहीं, कई थे। एक औरत सफ़ेद साड़ी में, एक बच्चा उल्टा चलता हुआ और एक बिना सिर वाला आदमी। फार्म हाउस दरअसल एक कब्रिस्तान की ज़मीन पर बना हुआ था, जहां सालों पहले एक पूरे गांव को जिंदा जला दिया गया था, क्योंकि उन्होंने एक अमीर ज़मींदार को अपनी ज़मीन देने से मना कर दिया था। वो ज़मींदार इतना क्रूर था कि उसने औरतों, बच्चों समेत सबको मार दिया और उनकी आत्माएं वहीं कैद हो गईं। विक्रम और स्नेहा को ये बात फार्म हाउस में रखी एक पुरानी डायरी से पता चली, लेकिन जब तक वो समझ पाते बहुत देर हो चुकी थी। अचानक अनु चलकर फार्म हाउस के पीछे एक कुएं तक पहुंच गई और वो उसी कुएं में गिरकर मर गई। अब सिर्फ विक्रम और स्नेहा बचे थे। उन्होंने वहां से भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर रास्ता वहीं लौट आता था। ऐसा लगता था जैसे फार्म हाउस के बाहर की दुनिया ही खत्म हो गई हो। ऐसा लग रहा था जैसे वे दोनों भूल भुलैया में फंस गए हों।
सुबह के करीब 5 बजे स्नेहा ने विक्रम से कहा, अब और नहीं सहा जाता, मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी। और उसने पास रखी एक पुरानी तलवार से खुद का गला काट लिया। वो तलवार उसी ज़मींदार की थी जिसने सबको मारा था। अब अकेला बचा विक्रम पूरी तरह टूट चुका था। और तभी फार्म हाउस की दीवारों से आवाज़ें आने लगीं, बच्चों की हंसी, औरतों की चीखें और ज़मींदार की ठहाके। विक्रम पागल हो गया। सुबह होने से पहले वो फार्म हाउस की छत से कूदकर मर गया। तो दोस्तों, ये थी उस परिवार की कहानी जिसका एक सुकून भरा सफ़र एक खौफनाक रात में बदल गया। वो फार्म हाउस सिर्फ एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं था, वो था रूहों का कैद खाना जो कभी किसी को ज़िंदा वापस नहीं लौटने देता। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो लाइक ज़रूर करें। कमेंट में बताएं कि अगर आप उस परिवार की जगह होते तो क्या करते। और ऐसी और हॉरर कहानियों के लिए फिल्मी मंडे टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली बार शायद कहानी और भी ज़्यादा डरावनी हो।